तमसक पीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित BBC ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 30 मार्च 2026 दिन सोमवार की ताज़ा खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 IAS अधिकारियों के कर दिए तबादले। इस कार्रवाई में IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव पर फर्जी MOU प्रकरण में गिरी गाज। सरकार ने उन्हें पद से हटाकर समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव किया है नियुक्त। दरअसल AI आधारित एक कंपनी द्वारा प्रदेश में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का MOU साइन किया गया था, जिसकी सरकार ने शुरुआती दौर में सराहना भी की थी, लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि कंपनी की नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए से भी कम है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इन्वेस्ट यूपी ने इस MOU को रद्द कर दिया। हालांकि विभागीय मंत्री सुनील शर्मा ने स्पष्ट किया था कि वह MOU इन्वेस्ट यूपी स्तर पर हुआ था और उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद विभाग के प्रमुख सचिव होने के चलते अनुराग यादव को जिम्मेदार मानते हुए हटा दिया गया। वहीं रवि रंजन को स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है, जबकि देवराज को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के रूप में देखा जा रहा है। एक और खबर बदायूं से आ रही है, जहां PCL प्लांट पर हुए बहुचर्चित द्वय हत्याकांड की जांच कर रही विशेष जांच दल SIT द्वारा शासन को रिपोर्ट सौंपने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। मालूम हो कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित SIT को 14 दिन में जांच पूरी करने की समय सीमा दी गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक स्तर पर हुई लापरवाही की परतें खुल सकती हैं। जांच मंडलायुक्त भूपेंद्र S चौधरी, DIG बरेलीगंज AK साहनी और खाद्य आयुक्त की टीम ने की है। इनमें जिलाधिकारी अविनाश राय, तत्काल SSP डॉक्टर ब्रजेश सिंह, SP सिटी विजयेंद्र सिंह, CO उझानी डॉक्टर देवेंद्र सिंह और SDM दातागंज धर्मेंद्र सिंह हैं शामिल। इसके अलावा तत्कालीन CO दातागंज KK तिवारी, थानेदार अजय कुमार और हल्का दरोगा धर्मेंद्र कुमार की कार्यप्रणाली भी जांच के दायरे में रही। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में जिम्मेदारी तय होने के बाद कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी होने की संभावना है। प्रशासनिक हलकों में रिपोर्ट को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। एक और खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली बॉर्डर पर लश्कर का आतंकी सबीर अहमद लोन कर लिया गया गिरफ्तार। प्राप्त सूचना अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर तैयबा के आतंकी और हाल ही में मेट्रो पोस्टर केस में पकड़े गए मॉड्यूल के हैंडलर सबीर अहमद लोन को कर लिया गिरफ्तार। स्पेशल सेल के मुताबिक न्यू दिल्ली रेंज के DCP प्रवीण त्रिपाठी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर धीरज महलावत की टीम ने बीती रात गाजीपुर इलाके से इस वांटेड आतंकी को धर दबोचा। स्पेशल सेल के मुताबिक सबीर अहमद लोन उसी मॉड्यूल का हैंडलर था, जिसमें पहले 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। इन 8 में 7 बांग्लादेशी और एक भारतीय नागरिक शामिल था। इसके बाद तमिलनाडु के तिरुप्पुर से 6 और बांग्लादेश नागरिकों को पकड़ा गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 23,000 बांग्लादेशी करेंसी, 1400 नेपाली मुद्रा, 5,000 पाकिस्तानी मुद्रा, 3,000 भारतीय रुपए
और एक नेपाली सिम कार्ड भी बरामद किया गया। जांच में सामने आया कि सबीर अहमद लोन पहले भी 2007 में स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है, जब उसके पास से AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। वह 2015 में भी श्रीनगर में गिरफ्तार हुआ था। जमानत पर रिहा होने के बाद वह बांग्लादेश भाग गया था, जहां उसने नया आतंकी मॉड्यूल तैयार किया। हाल ही में पकड़े गए आरोपी उसी नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। स्पेशल सेल के मुताबिक बांग्लादेश में उसके संपर्क लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव से हुए, जिनके कोड नेम अबू हुजैफा और सुमामा बाबर हैं, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े बताए जाते हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी और उसके साथियों ने कोलकाता और दिल्ली में कई जगहों पर पोस्टर लगाकर अपनी गतिविधियों का परीक्षण किया। साथ ही मंदिरों और अन्य संवेदनशील इलाकों की रेकी कर उसकी वीडियो फुटेज पाकिस्तान भेजी। स्पेशल सेल का कहना है कि सबीर अहमद लोन एक हार्डकोर और अत्यधिक प्रशिक्षित आतंकी है, जो भारत में आतंकी गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने की साजिश रच रहा था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। एक और खबर सूडान से आ रही है, जहां लगभग 70 लोगों की बेरहमी से कर दी गई हत्या। प्राप्त सूचना अनुसार सूडान में अज्ञात बंदूकधारियों ने बरपाया आतंक का कहर। पुलिस के एक प्रवक्ता ने सोमवार को पुष्टि करते हुए मीडिया में बताया कि दक्षिण सूडान में राजधानी के बाहरी इलाके में सोने की खदान को लेकर हुए विवाद में बंदूकधारियों ने 70 से अधिक लोगों की हत्या कर दी है। खुले मैदान में पड़े दर्जनों शवों का एक वीडियो भी ऑनलाइन शेयर किया गया है। वहां के एक स्थानीय पत्रकार के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक कई अन्य पीड़ित झाड़ियों में भाग गए हैं। सेंट्रल इक्वेटोरिया राज्य में जेबेल इराक स्थित सोने की खदान का इलाका पहले भी अवैध खनकों और खनन कंपनियों के बीच हिंसक झड़पों का गवाह रहा है। एक खबर राजस्थान से आ रही है, जहां बाइक से निकले युवकों का शव कुएं से हुआ बरामद। प्राप्त सूचना अनुसार राजस्थान के अजमेर जिले में एक गांव से लापता हुए 2 लोगों के शव सोमवार को एक कुएं से किए गए बरामद। पुलिस को आशंका है कि दोनों की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिए गए। पुलिस के अनुसार यह घटना जिले के भिनाय क्षेत्र स्थित जैतपुरा गांव की है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को इलाके में दुर्गंध आने के बाद संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की। तलाशी के दौरान कुएं से 26 वर्षीय सुरेंद्र और 16 वर्षीय विष्णु के शव बरामद किए गए। इसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने मीडिया में बताया कि दोनों 20 मार्च की शाम मोटरसाइकिल से घर से निकले थे। इसके बाद से वे लापता थे। अगले दिन उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला मारपीट के बाद हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का प्रतीत होता है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद ही सच्चाई आ सकेगी सामने। एक खबर गैस की कालाबाजारी से संबंधित आ रही है। हैदराबाद टास्क फोर्स ने 414 कमर्शियल सिलेंडर के साथ 10 लोगों को कर लिया गिरफ्तार। ये लोग उन सिलेंडरों को ऊंचे दाम पर ब्लैक में बेच रहे थे। कुल 21,88,000 रुपए के 414 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाई। कमिश्नर टास्क फोर्स और जुबली हिल्स जोन टीम ने बंजारा हिल्स पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की थी।
पुलिस को एक विश्वसनीय सूत्र से गैस की कालाबाजारी की सूचना मिली थी। इनपुट के आधार पर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में नागार्जुन एक्स रोड के पास ग्रेव यार्ड से 10 लोगों को पकड़ा गया। ये लोग एचपी गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से कर रहे थे भंडारण और उन्हें ग्राहकों को बहुत ज्यादा कीमतों पर बेच रहे थे। उनके कब्जे से गैस सिलेंडर जब्त किए गए। पुलिस ने उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जिसने गैस की कालाबाजारी के लिए अपना घर आरोपियों को किराए पर दिया था। पकड़े गए लोगों में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इस्माइल, ए रामाराव, लव कुमार, मोहम्मद शकरुद्दीन, मोहम्मद मिनाई अंसारी और राजेश पाल है शामिल तथा किराए पर मकान देने वाले की पहचान रामराज सिंह के रूप में की गई। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 30 मार्च 2026 दिन सोमवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल हम पुनः आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 31 मार्च 2026 दिन मंगलवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।